समास सिद्धि प्रकरण के अंतर्गत यह चौथा वीडियो है और इसमें आज हम करेंगे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत सामासिक पद निर्मक्षिकम की सिद्धि। निर्मक्षिकम अर्थात जहाँ मक्खियाँ तक न हो, अर्थात मक्खियों का अभाव, यानी कि निर्मक्षिकम। सभी सूत्र बता दिए गए हैं जो अव्ययी भाव समास के सभी शब्दों में लगेंगे। इसके लिए आपको सूत्रों को पूरी तरह से स्पष्टीकरण के लिए, समझने के लिए इससे पूर्व के वीडियो देखने होंगे। पहले वीडियो में सभी सूत्रों का स्पष्टीकरण कर दिया गया है। अन्य दो में अपदिशम तथा उपकृष्णम की सिद्धि भी कर दी गई है। और आज एक सूत्र है निर्मक्षिकम के लिए चाहिएगा, और वो सूत्र है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। नपुंसक लिंग में, इसका अर्थ है नपुंसक लिंग में यानी कि अव्ययी भाव समास में प्रातिपदिक संज्ञा होने पर शब्द के अंत में यदि आ जाता है तो उसको ह्रस्व अ कर दिया जाएगा, और ए आएगा तो उसको ह्रस्व ई कर दिया जाएगा। ओ को ह्रस्व उ आदेश हो जाता है। किस सूत्र से होता है? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से। तो चलिए निर्मक्षिकम की सिद्धि शुरू करते हैं। निर्मक्षिकम अर्थात मक्खियों का अभाव। इसका लौकिक विग्रह क्या होगा? जो मक्खियों का अभाव, जो इसका हिंदी अर्थ है, उसकी संस्कृति ही निर्मक्षिकम का लौकिक विग्रह होगा। वो क्या होगा? मक्षिकाणाम, मक्खियों, मक्षिका एक वचन है, शब्द है, उसका षष्ठी का बहुवचन, क्योंकि मक्खियां बहुत सारी हैं तो काकी के अर्थ में क्या होता है? सुअजस विभक्तियों को लगाएंगे तो आएगा षष्ठी का एक वचन अश, द्विवचन ओस और बहुवचन होगा आम। तो ये हो जाएगा। और मक्खियों के जैसे रमा के रूप चलाएंगे तो रमाणाम होगा, तो यहाँ होगा मक्षिकाणाम। तो मक्षिकाणाम अभावः, ये हो गया इसका लौकिक विग्रह। और सुअजस लगने के बाद अलौकिक विग्रह जब इसका करेंगे तो क्या आएगा? अस ओस आम, सुप प्रत्यय लगेंगे, यानी मक्षिका में आम लगा है तब मक्षिकाणाम बना है। तो इसको खोल देना ही लौकिक विग्रह हो जाए, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। लौकिक विग्रह ये है मक्षिकाणाम अभाव, निर्मक्षिकम का अर्थ मक्षिकाणाम अभाव, ये लौकिक विग्रह है। इसको जब खोल देंगे तो वो अलौकिक विग्रह हो जाएगा, अर्थात मक्षिका आम अभाव। षष्ठी का प्रत्यय लगाएंगे विभक्ति के स्थान पर, यानी रूप की जगह हम उस विभक्ति को अलग कर देंगे। तो मक्षिका आम निर, ये हो गया अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होने के बाद देख रहे हो आप, अभाव के अर्थ में यहाँ निर उपसर्ग यानी कि अव्यय को लिया गया है। तो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी इत्यादि सूत्र से जो पूरा बता दिया गया है पूर्व के वीडियो में, अभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास हो गया। अब ये तो सिद्ध हो गया क्योंकि इसमें अव्ययी भाव है, अव्यय आया है तो ये अव्ययी भाव समास है। तो क्योंकि अब ये समास है तो कृतद्धित समासश्च सूत्र से क्या होगा? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि समास की प्रातिपदिक संज्ञा किससे होती है? कृतद्धित समासश्च इति सूत्रेण। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से आम का लोप हो जाएगा, अर्थात धातु और प्रातिपदिक शब्द के मध्य में आए हुए सुप प्रत्याहारों का, जैसे सुअजस अमोट सस इत्यादि आते हैं, उनका लोप हो जाता है। तो आम का लोप होने के बाद स्थिति क्या हो जाएगी? मक्षिका निर, हमने विभक्ति को हटा दिया। अब मक्षिका निर हो गया। इस स्थिति में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हो गई मक्षिका की, तथा उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन जो है अर्थात जो पीछे है निर है, उसका पूर्व प्रयोग होगा। उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्र। तो उपसर्जन का पूर्व प्रयोग हो गया और मक्षिका की उपसर्जन संज्ञा हो गई। तो स्थिति क्या हो गई? उपसर्जन का यानी कि निर का पूर्व प्रयोग हुआ निर, और ये उपसर्जन ये पीछे चला गया। उपसर्जन अर्थात इनका पलट जाना, पीछे हो जाना। तो निर्मक्षिका ये स्थिति हो गई। अब ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से जो कि अभी अभी बताया है ऊपर, इस सूत्र से क्या होगा? जो मक्षिका का आ है उसको अ आदेश हो जाएगा। तो ह्रस्वो नपुंसके ये संक्षिप्त में लिख दिए गए हैं। प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से मक्षिका के अंत्य आ को ह्रस्व अ आदेश होकर स्थिति क्या हो जाएगी? निर्मक्षिक। अब एक देश विकृत से अनन्यत्वात्, इस सूत्र से पुनः सु आदि व्यक्ति का आगम हो जाएगा, क्योंकि ये अभी प्रातिपदिक शब्द, सार्थक शब्द बन ही नहीं रहा है।
तो ये अब एक देश हो गए, यानी मिलके दोनों एक हो जाएंगे। तो इनमें पुनः अब इस सूत्र से एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् इति सूत्रेण, ये पूरा सूत्र पहले बता दिया गया है। तो इस सूत्र से पुनः सु आदि विभक्ति का आगम हो जाएगा। तो यहाँ सु का आगम कर लेंगे। स्थिति क्या हो जाएगी? निर्मक्षिक सु। अब अव्ययादाप सुपः इति सूत्र से सु का लोप प्राप्त है, क्योंकि अव्यय के आ अंत वाले, अव्यय के साथ आ अंत वाला शब्द आता है तो सु का इसमें लोप हो जाता है। किंतु न अव्ययी भावात अतो अम पंचम्यात् तु न अव्ययी भावात अतो अम तु अपचम्या, ये इस तरह का सूत्र है इसका। अर्थात अव्ययी भाव समास में अत को जब सु आदेश होता है, अर्थात अदंत के बाद जब सु आता है तो पंचमी विभक्ति को छोड़कर सु के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। तो न अव्ययी भावात अतो अम तु अपंचम्यात् सूत्र से सु को अम आदेश हुआ, और निर्मक्षिकम यानी सु को अम कर दोगे तो निर्मक्षिकम ये शब्द सिद्ध हो गया। अव्ययी भाव समास के कुछ और उदाहरण अभी करा के बताए जाएंगे सिद्ध। उसके बाद तत्पुरुष को आरंभ करेंगे। सभी समासों की सिद्धि के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।